हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन को लेकर और क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में होंगे क्वेश्चन आंसर। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन तीनों दिन में जब भी रीडिंग आती है तो मैं एक दिन क्वेश्चन आंसर जरूर करूंगी। अगर तीनों दिन आती है तो एक दिन क्वेश्चन आंसर जरूर होंगे और कभी कभी स्किप हो जाती है तो इन तीनों में से एक दिन जरूर रीडिंग आएगी और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान जरूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम जरूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लिखे प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या सिचुएशन है इनके रिश्ते की, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स सभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है इनके रिलेशनशिप में, गाइड करें। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन है, बहुत समय से जगल कर रहे हैं, मूव ऑन करने का सोचते तो हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। आज की एनर्जी हैवी है, बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट बहुत स्ट्रांग हो रही है। रीडिंग की शुरुआत हुई है एम्प्रेस से विद 7 ऑफ सॉर्ड्स, सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वैंड्स, Queen of Swords, Tower, 2 of Cups, 10 of Cups and 2 of Pentacles. ओके, तो कैसी है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर और क्या है सिचुएशन, कैसी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी हो, लव लाइफ हो, कंफ्यूजन हो, किसी चीज के लिए एम्प्रेस वाली एनर्जी में है। क्लैरिटी, डिसीजन, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, इस चीज पे फोकस है। मुझे मेरा हक चाहिए, वो वाली एनर्जी है। बहुत हो गया, बहुत समय से मुझे उथल पुथल मचाते हुए, बहुत हो गया, बहुत समय से मुझे धोखाधड़ी सहते हुए, सिर्फ दूसरों का भला करते हुए, अब मुझे अपने लिए कोई डिसीजन लेने हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी में, पूरी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, लड़ने मरने को तैयार हो। जो लोग चीट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से निकाल फेंकोगे। अब बोलने से पहले 4 बार नहीं सोचोगे कि अब रिश्ते का क्या होगा। धड़ाक से टूटता है, अभी टूट जा, लेकिन जो है मन में तुरंत कह दोगे ठीक है, तुमने एक नई शुरुआत कर ली, मैं भी अपनी लाइफ में कम से कम एंजॉय से तो जी पाऊंगी, इस जगलिंग से बेहतर है ये जी पाऊंगा। बहुत हो गया मेरा इस तरह से कंडीशन होते हुए, ठीक है ना। इस तरह से आप कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि हो सकता है आपको जल्दी में ही कोई ऐसी सच्चाई पता चली हो या कुछ ऐसी बातें हो जिसकी वजह से आप ना कहीं अपनों से ही कॉन्फ्लिक्ट हुई है। जैसे अपनों की कोई सच्चाई आपके सामने आ गई या अपने पर्सन की कोई सच्चाई आपके सामने आ गई और आप एकदम तड़क भड़क हो गया मामला, ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ लोगों की अपने फादर से आर्ग्यूमेंट हो गई होगी, अपने पिताजी से आर्ग्यूमेंट हुई है बहुत जल्दी में, अपने पिताजी से, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत समय से टावर मूवमेंट है कि यार कब खत्म होगा, कब मेरी लाइफ में कुछ नया शुरू होगा, क्यों मेरी लाइफ ही इतनी उथल पुथल रहती है, सबकी इतनी मजे से चलती है, क्या मेरी ही किस्मत इतनी बुरी लिख करके आई है। लेकिन ना, ये आपके अकेले की नहीं है, किसी से भी पूछ लो,
आज किसी के भी पास बैठ जाओ, मुंह से खाने का कुछ नहीं होता है ना। क्योंकि एक तो कोई कोई होता है कि जो सबको बताता फिरता है, सबको बताता है, अरे यार हमारी ऐसे। बहुत से क्या होता है कि सबको बड़ा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जब आप उनके डीप घुसने की कोशिश करोगे ना उनकी लाइफ में, तब आपको पता चलेगा बे यार ये तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, इनकी कंडीशन तो हमसे भी ज्यादा बेकार है। अब बता कितने मजे से ही रह रहे हैं, किसी को कोई शिकायत भी नहीं है, फिर पता चलता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे इस आज की एनर्जी, एक तो काफी ज्यादा, जैसे कहूँ तो बहुत सारी एनर्जी है ना, मल्टीपल एनर्जी है, बहुत अलग अलग डिफरेंट एनर्जी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी। जबरदस्ती सब चीज को खुद से ना जोड़िएगा, मैं हमेशा कहती हूँ जबरदस्ती लेकर के ना बैठिएगा। जो एनर्जी आपकी है वो अपनी एनर्जी रखे। ऐसे ही जब आपकी एनर्जी पिक होगी तो आपके पर्सन की भी एनर्जी आपको पता चलती रहेगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्प्रेस वाली एनर्जी आ गई। कुछ लोग थर्ड पार्टी, जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आपके घर में किसी फैमिली ने, जैसे आपकी बहन है, सास है, मम्मी है, पापा जी हैं, इनसे अगर इन्होंने रिश्ते खराब कर रखे हैं तो ढंग से समझा दोगे कि हमें बहुत हो गया आपका कहते कहते, हमारा क्या है, हमारी नहीं सुनते हो। ठीक है। अगर आपके पर्सन जो आप पे रोब चलाने की कोशिश करेगा ना, जो आपको कहते हैं ना कि घुमाने की कोशिश करेगा, रोब चलाने की कोशिश करेगा, धोखा देगा, चीटिंग देगा, परेशान करेगा, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ओवरऑल कि मेरे हिसाब से चले, इंसान कठपुतली बना रहे, बस वहीं अब आप पूरी तरह से चीज़ों को अपने कंट्रोल में, बहुत हो गया मुझे प्रॉब्लम फेस करते करते, अब मुझे इनसे निकलना है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी देख रहे हो, काफी समय से आप कंफ्यूजन में, सफर में रहे हो प्यार की खातिर कि यार अब नहीं, कल, आज नहीं, कल सब चीजें ठीक हो जाएंगी, मूव ऑन भी नहीं कर पाए हो। लेकिन अब आपने अपने माइंड में कुछ ना कुछ डिसीजन बैठा लिया है कि चीजों को सीधा कर देना। अगर लोग टेढ़े हैं तो उनको सीधा कर दो, आदमी टेढ़ा है तो उसको सीधा कर दो, है ना। तो जो भी टेढ़ा है उसको सीधा कर दो, है ना। ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं। एंड यहाँ पे किसी की कोई सच्चाई तो आपके सामने आई है, या आपके मन में इतनी चीजें हैं जो आप बताना तो चाह रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार बता दिया ना तो बवाल हो जाएगा। कहीं ना कहीं शांत हो जाओ कि अगर हो सकता है आप किसी को अपने दिल की मतलब जैसे बात बताना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को, या अपनी वाइफ को, या किसी को, तो आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं चला गया ना अपने मन की बात बोलते तो बवाल हो जाएगा, चीजें ऐसी नहीं रहेंगी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप पूरी तरह से सोच रहे हैं कि यार कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो मल्टीपल रिश्ते में हैं। लाइक हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं, आप फिर किसी कनेक्शन में आ गए हैं। ठीक है। या आप काफी सारे कनेक्शंस में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यार ना मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ, एक ने मुझे धोखा दिया, दूसरे ने मुझे धोखा दिया, तीसरे ने मुझे धोखा दिया, है ना। लेकिन एक जना ऐसा है आपकी लाइफ में, लाइक आप ऑलरेडी मैरिड हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये आई है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप बताना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ना बताने के बाद चीजें कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी, बहुत स्थिति खराब होगी। लेकिन फिर भी आपके मन में ये है कि चल जो होगा ना, अब मुझे फ्रीडम चुनना है। जैसे मैंने बोला ना कि एक्शन वाली एनर्जी में हो कहीं ना कहीं, कि बहुत हो गया मुझे सफर करते करते, बहुत हो गया दूसरों के सुनते सुनते, मैं कहाँ हूँ, मेरा वजूद कहाँ है, हमेशा मैं ही सैक्रिफाइस क्यों करूं, हमेशा मैं ही सिचुएशन में क्यों, कभी तो मुझे अपनी लाइफ को स्ट्रेट ले जाना पड़ेगा, कभी तो मुझे अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है मुझे, है ना, कि आप किसी एक डिसीजन तक पहुंचोगे अब अपनी लाइफ में, या तो थर्ड पार्टी को छोड़ोगे या तो अपने पर्सन को छोड़ोगे, लेकिन क्लैरिटी लेकर के आओगे। अगर आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं तो उनको भी ठीक है, मुझे क्लैरिटी दो, मुझे मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, आप खुद जानो, मुझे ये सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। तो आप इस चीज पे कहीं ना कहीं अटके हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इस वक्त, कि इस वक्त आर्ग्यूमेंट वगैरह बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। और कुछ मेरे व्यूअर्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाँ मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी आती है तो बहुत से मेल भी होंगे जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होगी, बहुत सी फीमेल होंगी जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी भी होती है ऐसी। अब जैसे देखा जाए तो बहुत सी लेडीज आपने देखी होंगी जो काफी ज्यादा मर्दाना रहती हैं, एकदम किसी से नहीं डरती, बोलने से नहीं झिझकती, है ना,
और वर्किंग भी रहती हैं, घर को भी संभालती है, काफी स्ट्रेंथ रहती है। और उनकी बात ऐसी लगती है, बोल और स्वभाव से ऐसा लगता है जैसे आदमी हो, लगता है बहुत से मतलब हैं वुमेन, लेकिन उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एकदम आदमियों जैसी है ना। अब ये मत लीजिए ना कि वो दिख तो लेडीज रही, नहीं, अब कैसे समझाऊं, समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं कि बहुत सी होती है ना ऐसी लेडीज कि आवाज वाज कैसी भी मैटर नहीं करता, लेकिन उनका जो हाव भाव होता है ना, वो देखने में ऐसा लगता है यार ये तो बिल्कुल एकदम मर्दाना समझ रहे, इसके आगे मर्द भी फेल हो जाए, ऐसी औरतें है ना वो। तो फीमेल होके उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी, काफी माइंडेड है, इमोशनल नहीं है, बहुत ज्यादा दिल से नहीं सोचती, प्रैक्टिकल है, चीजों को प्रैक्टिकल एनालाइज करती हैं, सोचती है कि अगर ऐसा स्टेप होगा तो बड़े सोच समझ करके डिसीजन लेती हैं। तो जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वो क्या होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, और जो इमोशनल होते हैं वो फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, ऐसे समझो। तो जो हमेशा दिमाग से चलते हैं ना वो मैस्कुलिन होते हैं, जो दिल से सोचती हैं वो फेमिनिन होती हैं। बहुत ज्यादा भावुक इंसान वो फेमिनिन एनर्जी में, वो चाहे मेल भी हो। और ये दो सबके अंदर होती है, एनर्जी सबके अंदर है, क्योंकि शिव शक्ति सभी के अंदर होते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी भी हर फीमेल और मेल में है, और फेमिनिन एनर्जी भी हर मेल फीमेल में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कहीं ना कहीं आप मैरिड कहीं और हैं और अटैचमेंट कहीं और हो गया है, लेकिन अपने घर को भी नहीं तोड़ना चाहते, अपने प्यार को भी नहीं छोड़ना चाहते, और जगल करते हुए नजर आ रहे हो। अगर मैंने सच बता दिया तो यार एक जगह की चीजें खराब हो जाएंगी, दूसरी जगह की हो जाएगी, इतनी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी जी। इस चीज को सोच सोच के कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि यार कैसे किस चीज को अपनी लाइफ से निकालूं, कौन सी एक चीज को मैं छोड़ूं। तो ये चीज है ना, किस चीज के लिए मुझे एक्शन लेना चाहिए, किस पाथ पर चलना है मुझे, किस चीज से मूव ऑन करूं, ये चीज कहीं ना कहीं किसी को खाई जा रही है बहुत स्ट्रांगली। तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि यार मेरा पर्सन ना लौट कर आ जाएगा, यूनियन हो जाएगा, या नहीं होगा, मूव ऑन करूं, रुका रहूं, क्या करूं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं खाई जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा पर्सन वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। इस चीज में बहुत समय से जगल कर रहे हो, और काफी समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तब भी कहीं ना कहीं एक होप है। कभी कभी मन करता है अरे नहीं यार मूव ऑन कर जाओ, उसके इतने साल हो गए, लाइफ में कोई आ गया होगा या एक नया स्टार्ट कर लिया होगा, लेकिन नहीं, या देख लो कहीं फिर से रिटर्न आ जाए, ऐसी कहीं एनर्जी भी दिखाई दी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है इनकी एनर्जी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। Magician with 7 of Wands. रीडिंग की शुरुआत टावर with 5 of Wands, 10 of Wands, 3 of Cups, Page of Wands, Knight of Wands, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles, the Fool and the Magician. अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टावर से रीडिंग की शुरुआत हुई है और मजिशियन से ही रीडिंग की एंडिंग हुई है। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, ठीक है, लेस कांटेक्ट में है, जैसे भी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और पास्ट में आपकी लड़ाई हो गई है किसी वजह से, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, ठीक है, और कैसी भी चीज़ें हो, फिलहाल ये आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के अपने घर वालों से किसी तरह की लड़ाई झगड़ा हो गया है, अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, कुछ भी है, ठीक है, पेरेंट्स हैं, कुछ भी है, कहीं ना कहीं इनका झगड़ा हो गया है अपनी फैमिली के अंदर। ठीक है,
कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है कि यार मुझे तो उसी के साथ आगे बढ़ना है, या मुझे तो वही चाहिए, है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है। ये चीज़ें इनके माइंड में बहुत आई हैं, और इन चीज़ों को सोच सोच करके देखिए कहीं ना कहीं ये भी क्लैरिटी को ही लेकर परेशान है। जैसे आप क्लैरिटी को लेकर परेशान है, ऐसे ही ये भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर परेशान है। इनको खुद नहीं समझ आता कि एक्चुअली में इन्हें चाहिए क्या, किस तरफ जाना है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन। ठीक है, कहीं ना कहीं आज़ाद होना चाहते हैं बर्डन से, प्रॉब्लम से, कॉन्फ्लिक्ट से। इनका भी मन है कि मैं भी कहीं घूमूं फिरूं, मज़े करूं, मेरी लाइफ में भी चेंजेस आए, मैं भी इंजॉय कर सकूं, जो मेरा मन है मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेकर चल सकूं, जिसके साथ मुझे रहना है उसके साथ रह सकूं। मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली एनर्जी चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत समय से ना आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है सफोकेशन फील कर रहे हैं, जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ ही बदल गया, एक के जाने से मेरी लाइफ में सब बर्बाद हो गया, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है। एक कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दो, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्यों आया है ये कार्ड? किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। अरे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते। आपकी पर्सन एक देखा जाए तो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लाइफ की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़कर कि ठीक है मैं अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेने होंगे आगे देखे जाएंगे, फिलहाल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाए, ये चीज़ें हाथ से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे निकलना तो चाहते हैं लेकिन चाह कर के भी नहीं भाग सकते। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देख रहे हो जैसे इस इंसान ने इतना एक पौधे में कितनी ज़्यादा मेहनत करी है ना, और फ्रूट का इंतज़ार कर रहा है कि यार अब ये मुझे कुछ देगा। तो ऐसी वाली एनर्जी है कि इसने अपनी लाइफ में जो सबको दिया है वो इसको मिला नहीं है रिटर्न। ठीक है, अब ये चीज़ों से भाग भी नहीं सकता, ऐसी एनर्जी में है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे ये सब चीज़ें हैं ना, इसको सींचना ही होगा तभी फ्रूटफुल होंगी, ये अकेला ही है इनको देखने वाला। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे इस वक्त कि इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये घर का बड़ा हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, मल्टीपल इश्यूज नज़र आ रहे हैं करियर से रिलेटेड स्पेशली, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है दोनों तरफ। ठीक है, कुछ लोग 7-7 की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, 7-7-7 है ना। प्रॉब्लम सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, वेटिंग पर लगे पड़े हैं, ये चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो भी इल्यूजन में घिरे हुए हैं, जिन भी टॉक्सिक चीज़ों में घिरे हुए हैं, सबको रिलीज करने पे, और ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपके साथ सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं, खोना ही आपको भी नहीं चाहते। इनको पता है कि आप भी इनकी ही जिम्मेदारी हो, है ना। और कहते हैं ना, इंसान हमेशा जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, उसको कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जो उसको समझे, उसके लिए जिए, है ना। वो सबके लिए जी रहा है लेकिन कोई उसके लिए जी रहा है, तो वो इंसान कौन है? उनका लव, उनका प्यार। तो उसी लव को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज हैं, लाइक शादी कर लो, ब्याह कर लो, है ना, कमिटमेंट दे दो। हो सकता है आप मांग रहे हो, और इनकी लाइफ में इतनी इश्यूज हैं कि ये दे नहीं सकते। इस चीज़ का भी इनको काफ़ी बर्डन हो रहा है कि यार मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रहा, और कमिटमेंट दूं तो दूं कैसे, चीज़ें मेरे हाथ में उतने अच्छे से हैं भी नहीं। दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं? म्यूचुअल एनर्जी चाहूंगी, दोनों की एनर्जी एक साथ बताएं प्लीज। जजमेंट एंड जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। समझिए, एक ऐसा न्याय जो, एक ऐसा डिसीजन जो न्यायपूर्ण हो, है ना। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसके कर्मों की सजा उसको मिले। अगर आप दोनों की चीजें ठीक है तो जो गलत कर रहे हैं वो चीजें बैलेंस होनी चाहिए। ओवरऑल अगर कहूँगी कि एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। आप चाहते हैं लाइफ में चेंज, बदलाव,
ठीक है, बैलेंस, एक ऐसा डिसीजन जो न्यायपूर्ण हो, ऐसा वो अपने अकॉर्डिंग लें कि कैसा न्यायपूर्ण, ठीक है ना। जैसे आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन फैमिली नहीं मान रही, तो वो माने, है ना, सिचुएशन बैलेंस हो। देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या नज़र आता है, प्लीज़ गाइड करें जस्ट मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है, क्या कुछ नज़र आता है इमीडिएट फ्यूचर। वाह, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिले आने वाले समय में। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, टेम्पटेशन। किसी की मैरिज लाइफ में बहुत तगड़ा बवाल मच सकता है, बहुत तगड़ा। पेशेंसली डिसीजन लिए जाएंगे, किस तरफ जाना है, कहाँ मूव ऑन करना है, कहाँ जाना है, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लिए जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। किस तरफ बढ़ना है, कहाँ से जाना है, किसको कमिटमेंट देनी है, आने वाला समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसकी तरफ मेरा दिल धड़कता है, किसके साथ मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया। काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो इस काम बहुत करेगा दिमाग आने वाला समय, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी तरह का टॉक्सिक, या तो आपकी फैमिली आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेवियर कर सकती है, या आपके पर्सन आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेवियर कर सकते हैं, आप या आपके पर्सन, किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कहीं तो चाहे कोई भी पार्टी सेलिब्रेशन कुछ भी करें लेकिन मन अपने पर्सन में ही पड़ा है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है सेलिब्रेशन में जाएं और आपके पर्सन की कोई बात छिड़ जाए, या आपको उनकी याद आ जाए अचानक से, कोई ऐसा मूवमेंट आप देखें, ठीक है, आप या आपके पर्सन, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर है ये। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा आने वाले समय में, ठीक है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, पेशेंस रखें, आपकी लाइफ में भी चीज़ ठीक होंगी, ज़्यादा नेगेटिव ना हो। क्या कहते हैं, किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। नेक्स्ट एक्शन क्या दिखाई दे रहा है, ज़िद्दी स्वभाव, आने वाले समय में काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव बन सकता है कुछ लोगों का। सॉलिट्यूड एंड हार्मनी, काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं बता रही हूँ ना, कुछ लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में अचानक से कोई स्टॉप लग सकता है। अगर स्टॉप है तो अचानक से मूवमेंट आ जाए, ऐसी सिचुएशन है। अधिकतर स्टॉप की एनर्जी, किसी तरह का सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है जैसे नज़र लग गई, अच्छे खासे रिश्ते को नज़र लग गई, लोगों की बुरी नज़र लग गई, किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, किसी नेगेटिविटी का शिकार हो गए अचानक से, ऐसा कुछ आने वाले समय में आपको देखने लग सकता है। कुछ लोगों के लिए अचानक से आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाए। काफ़ी पोलाइट बात कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा रूड हो गए। पहले बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, आपसे दिल की बातें करते थे, अब प्रैक्टिकल हो गए। ऐसा चेंज भी देख सकते हैं आप आने वाले समय में। आप अपनों का, मैं ये भी कह रही हूँ, जरूरी नहीं आपके पर्सन का ही, कुछ लोगों की फैमिली आपके साथ काफ़ी रूड हो सकती है ना। कोई फंक्शन में जाओ और कोई ऐसे इंसान से टकरा जाओ जो काफ़ी नेगेटिव हो, जो आपके माइंड को ही ख़राब करके फेंक दे, ऐसा भी। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, एंजल गाइडेंस।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। अपने अंतर मन की चुनो, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ, एक नया डायरेक्शन चुनो। कुछ लोगों का मन कह रहा होगा आप गलत सिचुएशन में हो, ठीक है, तो अपने इंट्यूशन की सुनो। जिनका मन ये कह रहा है, अंतर मन, अगर आप अकेले बैठते हैं और आपको अंदर से एक साउंड आता है कि नहीं यार आप सही कनेक्शन में नहीं हो या सही रास्ते पर नहीं हो, तो दूसरा पाथ चुन लो, ठीक है। एंजल गाइडेंस दे रहे हैं आपको, पास्ट को रिलीज करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा, कोई भी एक्शन करने से पहले और इन्फॉर्मेशन और जानकारी ले लें। सरेंडर मोड पे रहें, अपने ईश्वर से थोड़ा संपर्क बना के रखें, ठीक है। एंड कुछ लोगों को आने वाले समय में किसी के थ्रू कुछ साइन मिल सकता है, ड्रीम्स के थ्रू, या कोई आपको कुछ बता सकता है, किसी बारे में कुछ पता चल सकता है, ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू कुछ साइन भी दिए जाएंगे, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है किसी से, ठीक है। तो क्लियर करें, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सॉफ्टली और अच्छे से करें। देखिए अपनी बात रखना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा उलझ करके बोलना वो गलत है। उलझ करके मतलब जैसे क्रोध में बोलना, मैं हमेशा कहती हूँ और मैं खुद भी धीरे धीरे इस चीज में काफी चेंज होती हूँ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी लड़ाई में कितना भी कैसे बात कर रहा हो, उसने अपने मन का सब कह दिया, अब तब तक एकदम शांत रहो जब तक उसको बोलना है। क्यों? अब उसको ऐसे भी समझो, हो सकता है उसके अंदर कब का फ्रस्ट्रेशन है आपको लेकर के, और आपको काफी कुछ पता चलेगा उसकी बात से जब वो बात कर रहा है। आप बोलो मत, कोई रिएक्शन मत दो, शांत होकर के सुनो बस। आपको उसके मन का कि आपके लिए उसके भाव अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, क्यों उसका बिहेवियर आपसे मतलब जो है अलग होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, क्या रीजन है बदलाव का। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक छोटी सी हिंट जरूर मिल जाएगी वहां पर। तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है किसी तरह का, तो आपको कोई ना कोई साइन मिल सकता है, ठीक है ना, कोई ना कोई हिंट मिल सकती है कि इस वजह से चीजें खराब है, तो उस हिंट को पकड़ो, ठीक है। और अपनों को समझने की कोशिश करो। अगर कोई ऐसा है कि अपना है, उससे गलती हो गई, ठीक है, माफ करो, आगे बढ़ो, ठीक है। सोच समझ करके डिसीजन, एक कहते हैं ना, अगर एक अच्छे इंसान की परख करो तो कैसे, जो ओपन माइंडेड हो। ओपन माइंडेड ये नहीं कि गलत चीजों में हो, रिश्तों को सुलझा कर रखे, अपना बना कर रखे, ऐसा है ना। अगर कोई टॉक्सिक इंसान है आपके लाइफ में, मैं एक बहुत अच्छा देने की कोशिश करूंगी एग्जाम्पल, कि कोई भी टॉक्सिक, अगर आपका पर्सन काफी टॉक्सिक है, आपके साथ नेगेटिव है, अगर आपको पता है कि ये नेगेटिव है, जैसे आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड कर दिया, कहीं से पता चल गया, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं। अगर उसका कम्युनिकेशन आपका वार्तालाप भी होती है कभी, तो कोई नहीं, आपने जो किया शायद मेरा कर्मा होगा, ठीक है ना, और मैं अपनी तरफ से 100% सही थी, ये मेरे लिए बेस्ट है। और सबसे पहली बार जब भी वो मिले, कभी भी मिले, अगर वो ये कहता है मुझे टाइम चाहिए, ओके, ठीक है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो कि अभी आप सिंगल हो और आप सुन सकते हो, तो बिल्कुल बैठ करके सुनो, लेकिन एक तो आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो कभी भी। अगर एक इंसान ने आपको क्या कहते हैं ना, छोड़ दिया है, आपको धोखा दिया है, कभी भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं। बातों में मत आओ, कितना भी रोए, कितना भी रोए, बातों में नहीं आना। बस उससे पूछना है किस कंडीशन में हो, क्या है, बताओ क्या मन में है, क्या क्या बात कहना, क्या चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, है ना। लेकिन समय, कोई डिसीजन लेने से पहले समय जरूर लो, पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करो उस इंसान की कण कण, क्योंकि जो आपके लिए आया होगा ना, वो सालों साल वेट करेगा, लेकिन जो आपके लिए नहीं आया, मतलब निकलवाने आया है, उसको 2 दिन भी बड़े भारी लगेंगे आपके साथ बिताने। वो क्यों, वो ये सोचेगा यार कब मेरा मतलब पूरा होगा इस इंसान से, जो मेरा मतलब है वो कब पूरा होगा, तो वो उसको करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। 2 व्यूवर्स के थोड़े क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन आए हैं, मेरे 2 अलग व्यूवर्स हैं, इनके पहले कभी नहीं आए हैं, लेकिन एक से मैं थोड़ा सा, एक को मैंने कहा था
माफिया पंडित करके, तो उनका मुझे क्वेश्चन थोड़ा समझ में कम आया, एक तो फिर भी आ गया। मैम ज़रूरी है क्या हमारी रेखा के संबंध में दरार है कि नहीं है, हमारा नाम है छोटू। ठीक है, देखिए आपने लिखा, लेकिन एक जगह आपने एक क्वेश्चन लिखा गुलाब रेखा संबंध है कि नहीं है, हम आपका वीडियो देख रहे हैं, जानकारी चाहिए। मैंने आपको रिप्लाई भी किया, इसलिए कल मैंने रीडिंग भी नहीं की। मैंने कहा हो सकता है क्वेश्चन आंसर, एक तो कल जाना भी था मुझे बाहर क्योंकि फंक्शन का वो चल रहा है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा इनका। लेकिन इनका ना सही से आया नहीं। मैंने इनसे ये पूछा था कि थर्ड पार्टी का नाम क्या है, कोई थर्ड पार्टी है या आपके रिश्ते में कुछ वो है। ठीक है, तो क्लियर उन्होंने नहीं लिखा, ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा रही है ना। तो अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से भेज पाते तो मैं क्लियर भी कर पाती, है ना। एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया है कि मैम ज़रूरी है क्या हमारी रेखा के संबंध में दरार है, तो ये मैं ज़रूर देख लेती हूँ कि आपके और रेखा जी के रिश्ते में कोई दरार वगैरह है या नहीं है। ठीक है छोटू जी, चलिए देखते हैं छोटू और रेखा का कनेक्शन कैसा है। छोटू और रेखा का कनेक्शन देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑफ कोर्स कोई थर्ड पार्टी इशू है, वेटिंग का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग है डिसीजन को लेकर के, काफी समय से ट्रैप्ड है सिचुएशन में, किसी डिसीजन को लेकर के वेटिंग चल रही है। क्यों आया है 3 ऑफ वैंड्स, आप चाहते हैं मिलना, ठीक है, काफी समय से अटकी सिचुएशन है, चाह रहे हैं कि खत्म हो, ट्रैप्ड सिचुएशन खत्म हो जाए। रेखा जी की फीलिंग कैसी है छोटू जी को लेकर, करंट फीलिंग क्या है रेखा जी की छोटू को लेकर। देखिए आपके पास आना चाहती हैं रेखा जी, आपके पास आना चाहती है पर रिजेक्शन से डरती हैं। पास्ट का कोई ऐसी समय गया है जैसे इनको, या तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं थोड़ा, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं आपको लेकर के, बहुत ज्यादा क्लियर माइंड नहीं है इनका, बहुत ज्यादा स्लो रहती हैं आपके पास आने से पहले। ठीक है, छोटू जी की फीलिंग्स कैसी है रेखा जी को लेकर। आप खुद कंफ्यूज हो, ये रिश्ता दोबारा ठीक होगा या नहीं होगा, या सब खत्म हो जाएगा, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। ठीक है ना, ये चीज है आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा, आप चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए इनके साथ, क्योंकि आप इनकी ब्यूटी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हैं। ठीक है, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा क्लियर लिखा करें। ठीक है, क्या कोई थर्ड पार्टी इशू है इन दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी इशू नजर आता है क्या, रेखा और छोटू के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है क्या। लगता तो नहीं है कोई भी थर्ड पार्टी है, बस बर्डन और इनसिक्योरिटी, कहो तो फीलिंग एक्सप्रेस ना करना, कांटेक्ट बीच में खत्म हो जाना, फियर वाली एनर्जी और बर्डन वाली एनर्जी है बस, और कुछ नहीं। अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी बोलूंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें खराब हैं किसी चीज को लेकर। डिसीजन, अंडरस्टैंड, क्लियर कम्युनिकेशन ना हो पाना, वो चीजें कहीं ना कहीं खराब है। ऐसा होता है मन की बातें मन में ही रखी जा रही हैं, स्पेशली रेखा जी की तरफ से ज्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आया है कि ये कहने से डरती हैं, अपने मन की बात कहने से कहीं ना कहीं चुप कर जाती हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता इनकी तरफ से। ठीक है, एंड रंजीत जी का क्वेश्चन है, मेरा नाम रंजीत है, मेरी पत्नी का नाम ज्योति है, ज्योति मेरी जिंदगी में वापस आएगी। चलिए देख लेते हैं क्या ज्योति रंजीत जी की लाइफ में वापस आएंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। क्या कोई और कार्ड आया था, टेम्परेंस को भी क्लैरिफाई करते हैं एक बार। देखिए ज्योति जी खुद से रिटर्न आएंगी ये कहना मुश्किल है। ठीक है, ज्योति जी की फीलिंग्स
कैसी है रंजीत जी को लेकर। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट में काफी बुरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुई है, जिससे काफी हर्ट है ये। ठीक है, ये अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत, थोड़ा फ्रीडम में रहना चाहती हैं, बर्डन में रहना इनको पसंद नहीं है, ब्लॉकेजेस में नहीं रह सकती। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। खुद से वापस नहीं आएंगी, आपको ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे इनकी तरफ। करते भी होंगे आप, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको। खुद से कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए, इनको एंजॉय चाहिए। ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स ज्योति जी की बताएं रंजीत जी के लिए कैसी हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, ज्योति जी की ट्रू फीलिंग्स कैसी हैं रंजीत जी को लेकर। दोबारा निकालना चाहूंगी। रंजीत जी को लेकर ज्योति जी की फीलिंग्स कैसी हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ये चाहती हैं आप इनको एक क्लियर डिसीजन दे। ठीक है, क्लियर कमिटमेंट दे, क्लियर एक कहते ना इनकी लाइफ में इनको जगलिंग नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कुछ चीजें अगर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो इनकी डिजायर पूरी करो। ठीक है, वो चीजें कहीं ना कहीं है, एक सॉलिड डिसीजन। ठीक है, कैसा डिसीजन चाहती हैं ये, क्या डिसीजन चाहिए इनको। कहीं ना किसी धोखे से ये कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहती हैं। अगर आप इनको चीट करना चाहते हो तो ये इस कनेक्शन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगी। ठीक है, हो सकता है आप में कोई कोर्ट कचहरी का मसला वगैरह हो, या सोच रही हो ये, ऐसा हो सकता है कि उनके माइंड में चल रहा हो, क्योंकि अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर के आना चाहती हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, इनका खुद से वापस आना मुझे सही नहीं लगता। सही नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब नहीं लगता कि ये खुद से वापस आएंगी। आपको ही चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ये बर्डन में, बाउंड्रीज में नहीं रह सकती। ओके, परमानेंट साथ दोनों कब रहेंगे मैम। न्यू आएगा, आप बोलो 2026 में क्या होगा। देखिए मैम 2026 देखा तो है, मैं क्या बताऊं। टू 2026 में देखिए, चलिए मैं फिर से निकाली थी क्योंकि समझाना सही नहीं मैं बहुत समझा चुकी। 2026 में क्या इन दोनों के साथ रहने का कोई आसार है, कोई डिसीजन हो जाएगा कोर्ट कचहरी का। 2026 में वेटिंग खत्म होगी। ये देखो कार्ड्स देखो, कोर्ट का क्या डिसीजन होगा 2026 में। देखो क्या खत्म होगा, क्या एंड होगा। जो भी कहते ना, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, ये खत्म होगा। कहीं ना कहीं गॉसिप वगैरह एंड हो जाएंगी। पेंटिकल्स का कोई इशू है वहाँ, वो खत्म होगा। ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होंगी, सफरिंग खत्म होगी। एक न्यू स्टार्ट तो होगा। ठीक है, आप दोनों का दिखाई दे रहा होगा। फैमिली पूरी कोशिश करेगी आपका रिश्ता खत्म ही करवा दे, पूरी कोशिश करेगी आपका रिश्ता खत्म करवा दे, लेकिन आप इतना अड़े रहेंगे कि नहीं मुझे वही पर्सन चाहिए। तो वो सफरिंग कहीं ना कहीं चल रही है, फैमिली की वजह से चीजें खराब हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से अड़ी पड़ी है। अगर आप देखें डिसीजन, तो आप अभी कह दो कोर्ट जाकर के ठीक है डिवोर्स, तो अगले ही समय पे डिवोर्स मिल जाएगा आपको। लेकिन आप जो अड़े पड़े हो ना, नहीं साथ रहना है आप दोनों का प्यार,
वही इस रिश्ते को लंबा खींच के ले जा रहा है। और यही समझना है आपकी फैमिली को, बस इतना सा ही अंतर है, इसलिए चीजें डिले हो रही हैं। क्योंकि फैमिली चाह रही है कि देखा जाए तो कि बहुत ज्यादा खुद में ही खुश नहीं है। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं नजर आती है। वेटिंग से ये भी दुखी हैं, लेकिन ये आप दोनों को साथ देखने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश नहीं है। समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे बारे में क्या बात बनेगी, कैसे रहेगी, हमारे ऊपर रौब झाड़ेगी, ये करेगी, ऐसी कहते हैं ना अंदर की जो वो है, बहुत तेज इंसान है, ये जो अंदर चलता है ना इंसानों के, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है वो चीजें। ठीक है, तो एकदम क्लियर कार्ड नहीं है मेरे पास कि भाई डिसीजन हो ही जाएगा, क्या आएगा, वो चीजें कहीं ना कहीं नहीं है। ईश्वर खुद तुम्हारी लाइफ में कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा होगा इस वक्त जरूर, जिसमें कोई भी कुछ ना कर सके, ऐसी सिचुएशन है। दिसंबर में कैसा डिसीजन आएगा, दिसंबर में बता रहे थे इनका कोई डिसीजन टाइम दिया गया है, क्या डिसीजन होगा लीजिए। कहीं ना कहीं कोई अपना ही रोड़ा अटका देगा। आप दोनों तैयार हो गए, चीजें बिल्कुल सही लगेंगी, कोई अपना ही टांग हो जाएगा बीच में, जिससे फिर वेटिंग लगेगी, फिर डिसीजन रुकेगा, आगे टाइम बढ़ जाएगा, कोई अपना ही टांग अड़ा देगा फिर से। बताना किसने टांग अड़ाई है, ठीक है। जमाल टीना के लिए फील की कर रहा है, क्या कर रहा है, जमाल के साथ टीना का यूनियन होगा, टीना को जमाल कैसा देख रहा है। देखिए जमाल कहीं ना कहीं आपको लेकर कंफ्यूज रहता है बहुत, जो मैंने तुम्हें बताई थी, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। जमाल टीना के लिए क्या फील करता है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या फील करता है जमाल टीना के लिए। इनकी लाइफ में तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है किसी ना किसी से, बहुत ज़्यादा, है ना। हो सकता है आपसे कॉन्फ्लिक्ट हुई हो सकता है किसी घर वालों से कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, पर कॉन्फ्लिक्ट हुई है, वेटिंग पर है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझे रहता है, कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, क्या करें क्या ना करें, आगे बढ़ें या रुक जाएं, ये चीज़। फिलहाल करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है इनका, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, करियर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं और चीज़ों से ज़्यादा। मैम विनोद की कृष्णा के लिए करंट फीलिंग क्या है, विनोद की कृष्णा के लिए करंट फीलिंग क्या है। विनोद कहीं ना कहीं ट्रिगर से बाहर निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत। क्या आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल लाइफ में आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उनको कहीं ना कहीं सही करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये कंट्रोल नहीं चाहते, बाउंडेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हो, ठीक है, इन पर ट्रस्ट नहीं करते, इनको कंट्रोल करते हो। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है, ठीक है। ये कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, फ्रीडम चाहते हैं, आज़ाद चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हर चीज़ में सक्सेस पाएं। अगर ये आपको लें तो आप भी इनके साथ अच्छे से रहो, जो ये चाहें वो सब कर पाएं, ऐसी चीज़ें हैं। क्या प्यार करते हैं कृष्णा जी से, लव है ना, वेटिंग है लव की, तो इनको इंतज़ार है प्यार का। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ कुछ बाउंडेशन फील करते हैं, अगर गलत नहीं होगा कहना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको काफ़ी कंट्रोल में रखते हो और ये वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, है ना, फ्रीडम। ऐसा नहीं कहूँगी कहीं और भागना चाह रहे हैं, अभी के अभी भागना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि फ्रीडम ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा फ्रीडम चाहिए,
होली में क्या होगा, अगले साल दोनों साथ रहेंगे क्या, कोई उम्मीद है? दिसंबर में डेट है, क्या होगा? अच्छा डिसीजन होगा दोनों के लिए, कोई उम्मीद है क्या? सरस्वती पूजा में दोनों साथ दोनों रहेंगे क्या अगले साल, बोल दीजिए। देखिए दिसंबर का मैंने बता दिया है, होली में अगले साल साथ होंगे क्या, कैसी रहेगी होली? आलोक और मीनू की होली कैसी रहने वाली है? एक दूसरे का इंतजार, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग, खोने का डर, एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड कंफ्यूजन, दो सिचुएशनों में जगह कंफ्यूजन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब क्या कहूँ इसे देख कर कि क्या आप दोनों साथ हो गए? अगर साथ हो गए तो ऐसी कार्ड्स ही नहीं आएंगे है ना। दो 2026 में मीनू की लाइफ में क्या कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, ज़रूर देखना चाहूँगी क्या कुछ अच्छा होने वाला है। जिसका इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी समय से वो आपके पास रिटर्न आएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और आप एक क्या कहें, अपने पूरे रॉक पे होंगी, कहना गलत नहीं होगा। एम्प्रेस वाली एनर्जी, ठाठ वाट, मज़ेदार। 2026 हो सकता है एंड तक आपके लिए कुछ अच्छा ले आए, ठीक है। मैं तो ये कह रही हूँ आप पूछने से ज़्यादा देखने पर विश्वास रखो, ठीक है, क्योंकि मुझे होप है 2026 कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेहतर लेकर के आएगा, ठीक है। क्या होगा वो एंजल्स मुझे खुद खुल करके नहीं बताते हैं, इसलिए मैं आपको भी खुल करके नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं जितना पूछ सकती हूँ उतना कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई थिंक मेरा और कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, यही आज के क्वेश्चन थे। बाकी सबने क्लेम किया है एनर्जी को, ठीक है। और कोई इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हो क्षमा करें। मतलब रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रह सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर फिर से फ्राइडे सैटरडे या संडे में होंगे, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं ला पाऊंगी तो बीच में मैं कर देती हूँ, जैसा आपने देखा होगा, वरना फ्राइडे सैटरडे संडे तो मैं ज़रूर ही कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने राशि नहीं देखी है तो प्लीज़ देखें नवंबर मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ करियर एंड लव लाइफ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।